करना है, क्या करना है, बट सही हुँ, हुँ। डायरेक्शन सर के और मैम की वजह से ही हो पाया। कब, हुँ, कितना, हुँ। कैसे करना है वो उन्होंने ही बताया। साथ मूव कर लिया। हुँ, हुँ। क्लासेस में मतलब अक्सर सर कहते थे पढ़ लिया है लेकिन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो मैं ये हुँ, हुँ। कन्फ्यूज़न में थी लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, पर फाइनली ले लिया। उसके बाद ओके। प्रैक्टिस भी की, पर हाँ, हाँ। पर रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा। एग्ज़ाम के लिए इतने कम दिन बचे हैं और हुँ, मेरे हुँ। नंबर तो अच्छे आ नहीं रहे बिल्कुल भी। तो मैं क्या हुँ, करूँ हुँ, सर? हुँ। मूव करूँ कि हुँ, नहीं करूँ? तो सर हुँ, ने हुँ। क्या कहा। सो अंजुम, वेलकम टू द डेली बाइट्स। जैसा कि आपने रैंक 45 हासिल किया है आईपी बीएड सीईटी यस में, मैम। अक्सर लोगों का ना ये ड्रीम होता है कि वो टॉप 100 में आए, टॉप 200 में आए। कोशिश करते हैं अक्सर लोग कि टॉप 300 में भी आएँ। बट कमिंग अंडर टॉप 50 इज़ लाइक अ ब्लिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। सो थैंक यू मैम। जैसे जैसे कि आप अब डेली वाइट्स के आईपी के बैच में आपने एनरोल किया था, तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? सिंस आप डेली वाइट्स के बैचेज़ में भी थे, आप डेली वाइट्स के फैकल्टीज़ के साथ भी आपका इंटरैक्शंस हो रहा था, तो किस हिसाब से आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही, जिसने आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया? फैकल्टीज़ का बहुत ही मेजर रोल था मैम। मतलब हुँ, स्टार्टिंग हुँ। से पता तो था कि करना है, क्या करना है, बट सही हुँ, हुँ। डायरेक्शन सर के और मैम की वजह से ही हो पाया। कब, हुँ, हुँ। कितना, कैसे करना है वो उन्होंने ही बताया। कितनी प्रैक्टिस होनी ठीक है। चाहिए, कौन-सी चीज़ पे कितना फ़ोकस रखना है, नेगेटिव हुँ, हुँ। मार्किंग का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जितना कम ओके। होगा उतना बेटर रहेगा। ये हाँ, सारा हाँ। सर ने बताया, बहुत हेल्पफुल था। ग्रेट। और उसके अलावा हुँ, हुँ। सर जो है पर्टिकुलर टाइम मेंटेन रखते थे कि अगर जैसे हुँ, 9 हुँ। टू 12 बैठना ही बैठना है, क्लास हुँ, हो हुँ। या ना हो, चाहे मतलब हुँ। कुछ भी हो, हुँ, बैठना ही हुँ। है। हर बार पॉसिबल ओके। नहीं हुआ पर मैक्सिमम पॉसिबल हुआ, जितना हो सकता था। ओके, ग्रेट। अंजुम, एक बात बताइए आप मुझे कि ओवरऑल जैसे आपने बैच में एनरोल किया, डेली बाइट्स के बैचेज़ में आपने खुद को एनरोल किया, तो ओवरऑल आपका ऑनलाइन बैच का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक मेंटोर्स की गाइडेंस कैसी थी? जैसे सर हमेशा कहते हैं कि हम 24 टू 48 आवर्स में रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हम इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि चीज़ें आपको धीरे-धीरे क्लियर होती जाएगी। सर बहुत सारे या फिर हमारे जो अदर फैकल्टीज़ हैं, वो भी उसी हिसाब से चीज़ों को धीरे-धीरे सिलेबस कवर करते हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस किस हिसाब से रहा डेली वाइज़ के बैचेज़ का? काफ़ी अच्छा था मैम। मैंने बहुत बेसिक से शुरुआत की थी मतलब हुँ, बहुत लो हुँ। लेवल से। और एक चीज़ को अगर मतलब किसी को समझ में नहीं आया तो मल्टीपल टाइम रिपीट करके भी उतने ही पेशेंस से सिखाया था। ये बहुत येस। इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस बिल्कुल। मैम। हुँ, हुँ। जी। जैसा टीचर्स हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आपको एक बारी समझ में ना आए तो आप दूसरे बारी यस, पूछो। यस, यस। तो जी। क्या ये बात जस्टिफाई हो रही थी डेली वाइज़ के बैचेज़ में? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हो एकदम रही थी। पूरे पे। उसके अलावा यस मैम, हुँ, हुँ। हुँ, रिकॉर्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे मतलब हुँ। मैंने तो शायद ही 2-4 ही रिकॉर्डिंग देखी हो, मैंने सिर्फ़ हुँ, लाइव हुँ। से ही किया था, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी। एक कुछ टॉपिक जो मुझे लगे थे टफ़ रीज़निंग में, वही हुँ, देखे थे हुँ। बस, रिपीट। गुड। बाकी जो एक बार ऑनलाइन दिया था, उसी से ही हो गया था। मैंने लिखे थे हुँ, नोट्स तो उसको रिवाइज़ करती रही थी मैं, टाइम टू टाइम। हुँ, हुँ। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। एक बात बताइए अंजुम मुझे, जैसे सपोज़ मान लो मैं एकदम ब्लैंक हूँ, मुझे आईपी के रिगार्डिंग कुछ आइडिया नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई को बीएड के हिसाब से, बीएड सीईटी के हिसाब से एकदम फ्रेश शुरू करना है, अपना लेवल अप करना है। तो मैंने डेली वाइट्स के बैचेज़ को ऑप्ट किया। तो क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा? क्या उससे मैं आईपी के बीएड में ठीक-ठाक स्कोर कर पाऊँगी? यस, यस। मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, इस सब का जवाब डेलीवर्ड्स पे है। ओके, ग्रेट। हुँ, हुँ। तो अंजुम, एक बात बताओ आप कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर कोई एक ऐसी बात जो हमारे मेंटोर्स की आपको सही लगी या आपने खुद से हमारे सर की बात से या रिमझिम मैम की बात से या विवेक सर की बात से आपने उस बात का निचोड़ निकाला और वो आपकी स्ट्रैटेजी बनी पूरे के पूरे एग्ज़ाम तक के लिए जिसने आपको इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट दिया? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो आप हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स से शेयर करना चाहोगे? मैम सर की बातें एक्चुअली सर ओके। हमेशा क्लास शुरू करने से पहले ही इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आगे के कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहता ही है। हुँ, हुँ। इसके अलावा सर की स्ट्रेटजी सर जैसा बोलते हैं बस वो फॉलो करना। सर ने ओके। बताया कि 1 वीक 1 आवर जो है हुँ, हुँ, रोज हुँ। प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, हुँ, हुँ, कुछ हुँ। भी हो। इसके अलावा 9 टू 12 में बैठना है तो बैठना है, हुँ। भले ही मत पढ़ो, हुँ, बैठना है। हुँ। इतना ही ओके। कहना सर के लिए मतलब बैठना तो कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। हाँ, उसके हाँ। बाद आपको बैठने की हैबिट होगी स्टार्टिंग में, फिर धीरे-धीरे हुँ, आप हुँ। पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके होगा। और वन मोर थिंग्स मैम कि सर हमेशा कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस होने की या पूरा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बस हुँ, हुँ। आपको आस-पास में अपना अवेयर रहना है हुँ, कि हुँ, क्या हुँ। चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये ओके, सारी चीज़ें। ग्रेट।
तो अंजुम एक बात बताइए, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है? मतलब आप क्या आर्ट से आते हो या फिर कॉमर्स से या फिर साइंस से? क्या रहा है आपका बैकग्राउंड एकेडमिक? मैम साइंस साइड से। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सारी मिथ होती है। मिथ है या फैक्ट है, अब आप ये बात मुझे क्लियर करोगे कि यस साइंस मैम। के स्टूडेंट्स का ना मोस्टली पार्ट जो मैथ्स वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है एंड ऑल। और ऐसा कहा जाता है कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनकी शिक्षण अभिरुचि हो या जनरल अवेयरनेस हो, जैसे यूजुअली हम जीके जीएस का पार्ट मानते हैं, या फिर थोड़ा-सा लैंग्वेज वगैरह भी हम कहें, तो वहाँ पे उनकी हाथ तंग हो जाती है। तो क्या ये सारी बातचीत फैक्ट है या फिर ये सिर्फ़ मिथ है, या फिर डेली वाइब्स पे आके आपकी जो ज़ोर है वो मज़बूत हुई है शिक्षण अभिरुचि पे, या फिर मैं जीएस की बात करूँ या जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, इस पे क्या कहोगे आप? मैम फैक्ट्स और बिस का तो नहीं पता, मैं अपना बता सकती हूँ मैम एक्चुअली। हुँ, हुँ। मेरा हुँ, हुँ। मैथ स्टार्टिंग से ठीक था, बहुत अच्छा था हुँ, हुँ। अंडरस्टैंडिंग। हुँ। हुँ, और हुँ। उसके अलावा मैम मेरी जो है इंग्लिश इंग्लिश हुँ। मीडियम के होने की वजह से बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब आस-पास जितने भी आपके क्लासमेट होते हैं, उसी लैंग्वेज में बोल हाँ, रहे हैं, हाँ। हुँ, हुँ। सुनते-सुनते भी बहुत कुछ सीखते हैं हम। कई हुँ, नए हुँ। नए वर्ड्स पता चलते हैं जिसको अभी हमने कभी पढ़ा नहीं है, पर सुन लिया है। हुँ, पता है कि हाँ, ये हुँ। ऐसा कोई वर्ड होता भी एग्ज़िस्ट करता है। ये हुँ, हुँ। बहुत हेल्पफुल रहा था मैम। उसके हुँ, अलावा हुँ। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मुझे ठीक लगा। मतलब एक बच एक्चुअली मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग मैं अंडरस्टैंड कर सकती थी कि ऐसे सिचुएशन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ। नहीं लगता है, मुझे तो मेरे हिसाब से मिथ लगा। ओके, ग्रेट। एक्चुअली क्या है ना कि आईपी के पार्ट में क्या होता है कि रीज़निंग आता है। मैथ्स के शायद ही हम कभी क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन मोस्टली अगर मैं 25 क्वेश्चंस की बात करूँ, तो 23 टू 24 क्वेश्चंस रीज़निंग के ही आते हैं। तो रीज़निंग में आपका यस मैम। एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब रीज़निंग एक्चुअली सभी कोई, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि हो या फिर रीज़निंग हो, वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं। तो लाइक यस मैम। शिक्षण अभिरुचि के साथ तो आपने बताया है कि ठीक-ठाक आपका रहा एक्सपीरियंस, लेकिन रीज़निंग के साथ कैसा रहा? मतलब वो कैसा आपका, मतलब क्या था, ज़ोर लाइक मज़बूत थी या फिर क्या चीज़ें रहीं? मज़बूत था मैम। मतलब मैम मैंने हर एक टॉपिक के 50 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। हुँ, तो हुँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट होती है, मतलब टॉपिक तो समझ में आ जाता है, उसके बाद आपका कितनी अंडरस्टैंडिंग बैठती है वो प्रैक्टिस से बार-बार होती है। जैसे मैम भी कहती हैं कि टॉपिक समझ लिया, ये तो सिर्फ़ एक बेसिक था समझना जो हर हुँ, कोई हुँ। समझता है। लेकिन अगर अपने लेवल को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही हम ज़्यादा हुँ, अंडरस्टैंडिंग होता है कि कौन-सा क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। फिर वो क्विक हुँ। पकड़ लेते हैं, मतलब बार-बार प्रैक्टिस होने से कि हाँ, ये ऐसे ही होगा। ओके, ग्रेट। अंजुम एक बात बताइए, जैसे आप मॉक्स वगैरह देते होंगे, वर्कशीट्स वगैरह की आप प्रैक्टिस करते होंगे, तो कई बारी क्या होता है ना कि हमारे स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट मार्क्स नहीं आ पाते। आउट ऑफ 400 कभी ऐसा हुआ कि 250 आ गया, कभी-कभी ऐसा हुआ कि 100 से भी कम आ गया, कई बारी ऐसे मॉक्स में हो जाते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा चैलेंज दिखा ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ मॉक वर्कशीट्स, और अगर ऐसे चैलेंजेस या फिर सेटबैक्स आपको लगे, तो आपने उस चीज़ से कैसे आपने खुद को बचा के रखा और खुद को कंसिस्टेंटली आपने मोटिवेट रखा कि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इतने अच्छे बिल्कुल रिज़ल्ट में? मैम, मैम सेम ये भी मेरी एग्ज़ाम्पल पे फिट है मैम। लास्ट डे मतलब मैंने 15 अप्रैल के बाद मूव कर लिया। हुँ, हुँ। क्लासेस में मतलब अक्सर सर कहते थे पढ़ लिया है लेकिन हुँ, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो मैं ये हुँ, हुँ। कन्फ्यूज़न में थी लूँ या ना लूँ पर फाइनली ले लिया। उसके बाद ओके। प्रैक्टिस भी की हाँ, हाँ। पर रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा था। बहुत ही हुँ, मतलब 200 से भी नीचे आ रहे थे। अब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। तो एक हुँ, मीट में हुँ। था, मैंने सर से बोला सर वो अब एग्ज़ाम के लिए इतने कम दिन बचे हैं और हुँ, मेरे हुँ। नंबर तो अच्छे आ नहीं रहे बिल्कुल भी, तो मैं क्या हुँ, करूँ हुँ, सर? हुँ। वो करूँ कि हुँ, नहीं करूँ? तो सर हुँ, ने हुँ। क्या कहा कि आप एक काम करो, गूगल खोलो, आंसर उसमें ढूँढो और फिल कर दो। पूरे नंबर आ जाएँगे आपके, कॉन्फिडेंस फ़ील हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो सर आप? सही में सर ने ऐसा ही बोला। हाँ, हाँ। कि मतलब ठीक है। नंबर से आपको अगर कॉन्फिडेंट आता है तो नंबर ले लो। मैंने कहा सर पर हुँ, फिर भी ऐसे सैटिस्फाई तो नहीं होंगे ना हम कि हाँ, ये मेरी मेहनत के नंबर है। पर फिर भी हुँ, मैंने लास्ट दिन तक मॉक किए सारे 21 मॉक किए, भले ही कैसे भी नंबर आ रहे थे और हुँ, इसमें से क्वेश्चन आए भी हुँ, और हुँ। फिर मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। भले ही उस वक़्त नहीं आ रहा था पर आंसर पढ़ के ओके। एग्ज़ाम में हो गया वही बहुत था। ओके, ग्रेट। तो मतलब इट्स मोर लाइक कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप खुद को कंसिस्टेंटली मोटिवेट रख पाओगे। इज़ इट हुँ, सो अंजु? अंजुम एक बात यस बताइए, मैम। जैसे हमारे भारत देश की अगर मैं बात करूँ, तो कलेक्टिवली ना कोई भी यूथ का ये पहला सपना नहीं होता है कि उन्हें टीचर बनना है और हमारे देश के अपकमिंग युवा को शेप करना है।
तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी था? क्या ये आपका पहला सपना था या फिर कोई और सपना था और ये आपकी प्लान बी थी? लेकिन अब आप प्लान बी सिंस रैंक 45 एंड ऑल तो आप प्लान बी के साथ जा रहे हो, ऐसा कुछ था आपके साथ अंजुम? नो, नो, मैंने एक्चुअली चाइल्डहुड से सोचा था टीचर बनने का, बट फिर हुँ, बीच हुँ। में ले ली साइंस, उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद फिर ओके। बीएससी की, तो हाँ, हाँ। इतना सब कुछ करने के बाद फिर बीच में ऐसा रह गया था कि छूट गया था, मतलब कि टीचिंग नहीं करना, ये रह गया बीच में कहीं पे छूट। फिर जब हुँ, ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि क्या करना चाहिए, तो हुँ, टीचिंग हुँ। मतलब पहले से ही करने का मेरा बहुत मन था, बट हुँ, ऐसा हुँ। होता है ना कि साइंस वाले कभी भी प्रेफ़र नहीं करते टीचिंग, उनके लिए लो येस। ऐसा माना जाता है। तो फिर हुँ, ये हुँ। बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, फिर लगा कि नहीं, जिसमें पैशन है, जिसमें मन है, वही करना चाहिए। हुँ। इसलिए फिर उसके बाद ओके सो प्रिपेयर भी किया। हुँ, हुँ। जी, तो इट्स मोर लाइक कि आपका फर्स्ट ड्रीम ही अब यस, सक्सेसफुल होने जा रहा है, करेक्ट? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अंजुम आपके समय और आपके इन सारे बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत वर्ड्स के लिए। आई एम डैम श्योर ये सारी चीज़ें हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, चाहे वो तैयारी में हो, चाहे वो मोरली हो, चाहे वो मेंटली हो। तो हर तरीके से वो मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स। थैंक यू अंजुम।